जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। अगर यह कहानी आपने पूरी सुन ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे, साथ ही कभी हार नहीं मानोगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी तरह की कहानी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय खराब न करके रुख करते हैं कहानी के तरफ। गरीब की ज्ञानवर्धक कहानी। किसी दूरस्थ गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बेहद गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। गांव के अन्य लोग उसे उसकी गरीबी के लिए कभी कभी ताने मारते, लेकिन रामू अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, गरीबी ईश्वर की परीक्षा है और इस परीक्षा में मेहनत से ही सफलता मिलती है। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि शिक्षा से ही उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन पैसे की कमी के कारण वह अक्सर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ होता। फिर भी रामू अपने बच्चों को सिखाता था कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव के विद्वान से मुलाकात। गांव में एक विद्वान व्यक्ति रहते थे, जिन्हें सभी लोग बहुत मानते थे। वह अक्सर गांव के लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने रामू को खेत में काम करते देखा। रामू अपने काम में इतना तल्लीन था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कोई उसे देख रहा है। विद्वान ने रामू से पूछा, रामू, तुम इतनी कठिन मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत नहीं सुधरती। क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता? रामू मुस्कुराया और जवाब दिया, मालिक, दुख और सुख तो इंसान की सोच पर निर्भर करते हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ, उसे पूरे मन और ईमानदारी से करता हूँ। मैं अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए हर दिन मेहनत करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। विद्वान रामू के इस उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि गरीब होते हुए भी रामू के पास जीवन की इतनी गहरी समझ है। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारी सोच वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने उनका धन्यवाद किया, लेकिन विनम्रता से कहा, मालिक, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मेहनत से ही अपने बच्चों का भविष्य सुधारूं। अकाल की चुनौती। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, पानी के स्रोत समाप्त हो गए, और लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। इस कठिन समय में गांव के लोग बेहद निराश थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह समय हिम्मत हारने का नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें एक तालाब बनाना चाहिए, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और भविष्य में हम इस पानी का उपयोग कर सकें। गांव वालों को रामू की बात समझ में आई। उन्होंने मिलकर तालाब बनाने का निर्णय लिया। रामू ने इस काम में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। वह सुबह से शाम तक लोगों के साथ काम करता और उन्हें प्रेरित करता। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। जब बारिश हुई, तो तालाब भर गया, और गांव में पानी की समस्या हल हो गई। सफलता की कहानी। तालाब बनने के बाद गांव के लोग रामू की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि रामू की सोच और नेतृत्व ने पूरे गांव को बचा लिया। विद्वान ने रामू से कहा, तुम सच में महान हो। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव और सोच में होता है। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, मालिक, मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ खास होता है।
अगर हम अपनी क्षमता को पहचाने और उसका सही उपयोग करें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। रामू का आदर्श। रामू की इस सफलता ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि गरीबी एक स्थायी स्थिति नहीं है। मेहनत, सकारात्मक सोच और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। रामू ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और वे आगे चलकर सफल व्यक्ति बने। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां चाहे जितनी भी हो, उन्हें मेहनत और सकारात्मक सोच से बदला जा। तो दोस्तों, यही आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।